औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिराकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। काफ़ी अरसे से जो है वो ये अमल जो है वो पेंडिंग में था। मैं रोज़ाना सोचता था मैं आज डालूँ पर वक्त नहीं मिलता था और मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। तो आज क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और लोगों ने अमाल जो है वो करने थे, तो इस वजह से मैं आज जो है वो आपकी बारगाह में ये अमल पेश कर रहा हूँ। तो वीडियो मुकम्मल गौर से सुनिएगा, ये बहुत आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वही अमल है जिसका आप बहुत ज़्यादा अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। हमने गुज़श्ता कुछ वीक्स में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने चैनल के ऊपर सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार अमाल डाले, क्योंकि जादू, जिन्नात, बंदिश, असरात का ख़ात्मा जिस तरीके से सूरह मुज़म्मिल से हम करते हैं, और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं कभी किसी दूसरे अमल की तरफ बहुत जल्द गया ही नहीं, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल में जितनी ताकत, जितनी पावर और जितनी स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ कि जिन्नात के लिए, बंदिशों के लिए, रुकावटों के लिए, जादू के लिए, नज़र बद के लिए और हर किस्म की हाजत को पूरा करने के लिए और विलायत के लिए, फ़कीरी के लिए, रूहानियत के लिए, ठीक है, जितनी मुअस्सर सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, उतनी कुछ कोई भी जो है वो सूरह शायद नहीं है। ठीक है? क्योंकि हर सूरह की अपनी ख़ासियत है, हर सूरह की एक अपनी ख़ुसूसियत है, हर सूरह की अपने बेनिफिट्स हैं, उसके अपने जो है वो फ़ज़ाइल हैं। तो सूरह मुज़म्मिल के जो सबसे बड़े फ़ज़ाइल मैं समझता हूँ वो ये है कि इसको पढ़ने वाले पर हर किस्म का जादू, बंदिश, रुकावट और जिन्नात, परी, वो कुछ भी इस तरह के असरात वग़ैरह का वो बेहतरीन जो हल है वो होता है और ख़ात्मा होता है। ठीक है? तो बिल्कुल आज आपके बारगाह में मैं वही अमल पेश कर रहा हूँ कि आप इस एक अमल से हर किस्म का काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का चूँकि अमल है, आपको मैंने बता दिया। अब ये आप सबसे पहले ये नक्श देखें। आपने करना क्या है, ठीक है? आप ये अमल है हर हाजत के लिए, यानी हर किस्म की आपकी हाजत हो उसको पूरा करने के लिए आप इस अमल को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी आपकी हाजत है, शादी है, कारोबार है, मुलाज़मत है, नौकरी है, ठीक है, वीज़ा इमिग्रेशन है, जो है वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, तलाक रुकवाने के लिए, यानी जायज़ जितने भी काम हैं आप सब इसका जो है वो नक्श से आप ले सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत ज़बरदस्त, अपने समझे कि दिल का एक टुकड़ा आपकी जो है वो बारगाह में पेश कर उसकी कदर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले इस अमल को कर कौन सकता है? बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है? इस अमल के जो परहेज़ है वो क्या है? जलाली और जमाली सख्त परहेज़ है। जी हाँ, अंडा नहीं खाना, दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, ठीक है? और इस अमल में है भई ये आपको करना पड़ेगा। अगर परहेज़ नहीं कर सकते आप ये अमल ना कीजिए। अदरक नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, तरक हैवानात करना है, ठीक है? चमड़े का जूता नहीं पहनना, काला जूता नहीं पहनना, बीवी साहब मिस्त्री बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद बिस्तर पाक साफ़ हो, सफ़ेद लिबास पहनना है, रोज़े के साथ रहना है, ठीक है? और बिल्कुल अपने आप को 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी, तहज्जुद भी पढ़े और सदका खैरात करें, तक़वे के साथ आपने ये 40 डेज़ का अमल है ना। पर ये है कि इस अमल से सारी ज़िंदगी फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है? आपने करना ये है कि नौचंदी जुमेरात या जुमा, कोई भी दिन हो, नौचंदी जुमेरात या जुमा। अच्छा, इसमें लिबास किसी किस्म का भी पहन सकते हैं, बस कोशिश करें कि ब्लैक लिबास ना हो, काले रंग का लिबास ना हो। हाँ, मुहर्रम के मुझे पता है ज़ाहिर है इमाम की शहादत भी है, तो वो ठीक है, पर कोशिश ये करें कि आप काला लिबास इस अमल के लिए आप ना पहनें। सब्ज़ या सफ़ेद हो ज़्यादा बेहतर है। कुछ अमल की शराइत होती है, इस वाले से मैं बात करता हूँ। अच्छा, तो आपने जो है वो सबसे पहले जुमेरात या जुम्मा को, आप इन दोनों दिनों के अलावा किसी भी दिन आप ये अमल नहीं कर सकते, ठीक है? ये शर्त है। और इस अमल को, इस नक्श को बनाना भी आपने फजर की नमाज के बाद सुबह जब दिन दिन चढ़ रहा होगा ना, वो बड़ा ताकतवर अमल होता है तवीज़ात के लिए, उस टाइम आपने बनाना है। जुमेरात की पहली सात होती है मुश्तरी की, जुम्मे की पहली सात होती है ज़ोहरा की। तो आप इन दोनों तरीकों में किसी में भी आप ये बना सकते हैं। इस नक्श को आपने बनाना है आतिशी चाल से,
ठीक है, आछी चाल इसका तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, आपने सबसे पहले बॉक्स बना लेना है, ऊपर 786 यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद लिख लेने हैं। अब जो सबसे छोटा अदद आप देख रहे हैं 312 है, ठीक है, वो आपने पहले लिख लेना है, फिर 313, फिर 314, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, इस तरह बढ़ते बढ़ते आपने पूरा नक्श जो है वो बढ़, यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, सारा नक्श आपने भर लेना है। ठीक है, यानी छोटे से बड़े तक आपने सफर करना है अदद के हवाले से, इसे कहते हैं आछी चाल। यानी सबसे पहले 312, फिर 313, फिर 314, फिर 15, फिर 16, फिर ये 700, ये जो आपको अदद आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने 7,312, 7,313, 7,314, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, सारा ऊपर बढ़ते जाएंगे, फिर सारा आप नक्श मुकम्मल कर लेंगे। एक नशिस्त में आपने नक्श जो है वो लिख लेना। उसके बाद तेज इतर, खुशबू वाला, ठीक है, जिसकी अच्छी खुशबू, अतर तेज हो। मैं तो हरम इमाम हुसैन इस्लाम के अतर जो इस्तेमाल करता हूँ, वो आपने नक्श की बैक साइड पे लगा देना। अच्छा, फ्रंट पे नहीं लगाना, उसकी वजह, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि नक्श आपने ज़ाफ़रान के साथ ही लिखना है, ये भी शर्त है। अब जब ज़ाफ़रान के साथ आप नक्श लिखते हैं तो ऊपर जब आप अतर लगाते हैं तो वो अतर जो है उसकी जो ज़ाफ़रान की स्याही होती है वो फैल जाती है, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, आपने नक्श की बैक साइड के ऊपर तेज अतर आपने लगा देना है, साइडों के ऊपर। ठीक है, और अपने इसका दूसरा तरीका एक अपने हाथों के ऊपर आप लगाए हैं, अतर लगाएं, और बैक साइड के ऊपर आप जो है वो कागज़ के फेर ले, तो पूरे अतर में खुशबू आना शुरू, पूरे नक्श में खुशबू आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इस नक्श को आपने लपेटना नहीं है। ठीक है, इसको आपने मसल्ले के सामने रख देना है, या मसल्ले के नीचे रख दें, किसी किताब वगैरह या कुरान मजीद में आप रख लें। ठीक है, या सबसे बेहतर ये है कि कुरान मजीद में आप रख लें। अच्छा, तो आपने जो है वो क्या करना है, उसी दिन की ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद आपने 300, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, 313 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। ठीक है, और 313 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने 3 दम करने इस नक्श के ऊपर, और फिर उस नक्श को उसी जगह पर रखना। फिर अगले दिन जुम्मे वाले दिन, अगर जुमेरात को नक्श बनाया तो जुम्मे को बना दो, फिर हफ्ते वाले दिन, अगले दिन भी इसी तरह आपने नक्श एक बनाना है आपने। ठीक है, और ईशा की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा पढ़ना है। फिर इतवार वाले दिन आपने 313 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को जो है वो पढ़ना और दम कर देना। ठीक है, अब ये 3 दिन का अमल मुकम्मल हो गया। ठीक है, तीन, मैंने पहले कहा कि 40 डेज का अमल है, तो अब ये 3 दिन का अमल है, तो मैं उसकी वजाहत करता हूँ। 3 दिन आपने जब अमल मुकम्मल कर लिया तो आपने इस नक्श को लपेट लेना है। लपेटने के बाद किसी भी चांदी की डब्बी में आप पैक कर लें, उसको गले में पहन लें। ठीक है, और या अपने वॉलेट में रख लें या अपने पास रख लें। ठीक है, अब आपने वो जिस मकसद के लिए आपने वो नक्श बनाया है, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो नक्श आपने अपने अपने मकसद ज़हन में रख लेना है। अब ये सारी ज़िंदगी आप इसको हर मकसद का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, अब नक्श आपका तैयार है। ठीक है, आपने उसकी अब सूरह मुज़म्मिल की ज़कात भी दे दी है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने चौथे दिन से कोई भी आपकी हाजत है, ठीक है, कोई भी आपकी हाजत है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। पढ़ने के बाद इस नक्श के ऊपर दम करना है, और नक्श को हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके दुआ मांगनी है। आप देखेंगे एक ही दिन में, आप देखेंगे कुछ ही अरसे में आपका जो है वो काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, अच्छा, एक वक्त में एक ही दुआ मांगे, रोज़ाना आप 41, मतलब जितनी भी आपकी दुआएं हैं, कोई भी आपके पास काम है, मिसाल के तौर पर मेरे पास बंदे आते हैं, ठीक है, शायद बस दुआ कीजिए, किबला दुआ की, तो मैं क्या करता हूँ, तो वो मैंने इसी तरीके से वो नक्श उठाया, हाथ में रखा, दाएं हाथ में रखना, आंखें बंद की, दुआ की, वो काम हो जाता है। ठीक है, तो ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ के मौक़िलात की इतनी तासीर है, इतनी ताकत है, और ये 41 डेज तक करना है। यानी जितनी भी आपकी हाजत है उसको 41 डेज तक आपने दोहराना है। यानी अब 313 मरतबा नहीं पढ़ना, 41 मरतबा पढ़ना। 41 मरतबा नहीं पढ़ सकते, मजबूरी है, थक जाते हैं, तो 21 टाइम भी पढ़ सकते हैं, पर 41 मरतबा पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि शादी के लिए मैं जो है वो कर रहा हूँ, तो मैं इन नक्श को हाथ में रखूँगा, आंखें बंद करूँगा, दुआ मांगूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन भी ये कर, उससे अगले दिन भी, फिर उससे अगले दिन भी। ठीक है, इस तरह, तो कुछ अय्याम में उसके उस हाजत को पूरा होने के असबाब जब बन जाएगी, या उसकी होने की खबर कानों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपका हाजत पूरी हो जाए, सूरह मुज़म्मिल के मौक़िलात की आप नज़र न्याज ज़रूर दें, और इंशाअल्लाह दुआ में याद रखें।
तो ये अमल था, ये बड़ा ताकतवर, पुरतसीर और बहुत तेज़ अमल है, बहुत तेज़ अमल है, ठीक है। और अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इस अमल से एक दो दिन के बाद इंशाल्लाह कि इस नक्श से आप जिन्नात जादू का बंदिश का खात्मा किस तरह कर सकते हैं। तो हम याद रखें कि मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।